मुबारक है आप तथा पानी के लोगों को। ये राशन स्टोर की आपकी देरीना मांग थी, आज आपने इसको देखा, उद्घाटन हो गया। अब आपको राशन यहीं पे मिलेगा, बेफिक्र होकर रहिए। बाकी जो काम पड़े अभी टूरिज्म को, उस पर मैं अभी यहाँ पे बात करूँगा। ये राशन स्टोर का उद्घाटन है। काफ़ी टाइम से लोगों ने, बहुत सारे लोग जो थे राशन को लेकर, उन लोगों ने गवारा नहीं किया दूसरी जगह से राशन लेना। लोगों ने अपना राशन छोड़ दिया। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे विधायक जो एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने इस डिपो का भी उद्घाटन किया। मैं अपनी ओर से पूरी तथा पानी की जनता को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। आपकी जो मेहनत थी वो राय गाम नहीं गई, आखिर देर आए दुरुस्त आए। हर चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे कि शास्त्रों में कई बार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, समय से पहले कुछ चीज़ नहीं मिलती है। आज हमें बड़ी खुशी हुई और जिन लोगों ने संघर्ष किया आज वो भी बड़े खुश हुए। यहाँ हमारे विधायक साहब ने यहाँ डिपो खोल दिया है और आपको अब यहाँ से ही राशन मिलेगा। तो समय की बहुत कमी है, बहुत सारे ऑफिसर साथ आए हैं, वे सबका नाम ले नहीं सकता हूँ। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल के आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक सदर के जो हैं वो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से भी पूरी टीम लाई, हर डिपार्टमेंट से लाए। हम इनके भी आभारी हैं। विजिट रहा, मैं इन ऑफिसरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मंत्री साहब के साथ ये आए। और मैं सबसे पहले ये मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने तथा पानी के लिए एक टूरिस्ट का भी हब बनाना है। यहाँ सबसे पहले पाटन में अगर सुंदर जगह है और फोकस अगर मंत्री साहब ने किया है तो तथा पानी के लिए किया है। मैं इसके लिए भी तथा पानी वालों को मुबारकबाद देता हूँ। समय की बहुत कमी है, इन्होंने अभी शासों में भी जाना है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ आप लोगों के बीच में आए हुए हैं और अपनी ज़बानी अपनी कहानी आपको सुनाएंगे। जय शेषनाग जी। इससे पहले थोड़ा सा भगवान शेषनाग के इस पुण्य धरती पर यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय हम सब के दिलों की धड़कन आदरणीय सुनील जी, उनके हमरा उनके साथ बैठे हुए आदरणीय डीडीसी साहब और बाकी भिन्न भिन्न हमारे यहाँ इस तत्ता पानी की धरती पर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब ये हमारी बड़ी देर से देराना एक डिमांड थी कि हमारे इस गांव में एक एक्सटेंशन काउंटर की आवश्यकता थी। 2014 में जब पहली बार हमारे विधायक चुने गए थे तो हमने इस डिमांड को आगे बढ़ाया था, लेकिन उस पर शायद ध्यान इतना नहीं दिया हुआ था। इस बार हमने फिर से इनको थोड़ा मजबूर किया और आज वो शुभ दिन आया कि इन्होंने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। तो हम अपने एलओपी साहब के बहुत वो उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने इस गांव के लिए रोड का जो मसला था, काफ़ी देराना मसला था। यहाँ पर 3 बार ये रोड जो था, तत्ता पानी रोड जो था, ये सेंक्शन हुआ था, लेकिन 3 बार इसको लैप्स कर दिया गया क्योंकि अपनी सरकार ना होने के कारण इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी और ये ऐसे लैप्स हो जाती थी। लेकिन जैसे हमारे विधायक जी ने तुरंत इस काम को पहले शुरू किया, अब आगे जाकर ये कहीं एक आगे गांव में रुकी हुई है, शायद कोई डिस्प्यूट है, वो आपस में डिस्प्यूट है। अब हम इनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो रोड वहाँ से भी क्रॉस हो जाए, थ्रू हो जाए, ताकि हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं वो उस रोड का रास्ता
बनेगा। आपने जनाब एक बार यहाँ पहले कहा था कि हमारे यहाँ एक पुंछ रोड करके, शायद आपके ध्यान में होगा, पुंछ रोड करके एक वहाँ से एक सर्वे भी करवाई थी और आपने माना था। अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि भाई उस पर थोड़ा संज्ञान लेंगे आदरणीय महोदय, तो वो काम भी थोड़ा होना चाहिए। बाकी टूरिज्म विभाग के बारे में तो आप अब बताएंगे। हमने आपको सर्दियों में वहाँ आकर बताया था, उस पर आपने बहुत सारी कार्रवाई की होगी, तो उसके बारे में तो आप स्वयं बताते हैं। ये एक ऐसा स्थान है तथा पानी, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं माता मचेल के दरबार में और माता मिंदल के दरबार में, माता चुटो के दरबार में, जितने भी यात्रीगण आते हैं, कोई भी है एक विशेष व्यक्ति विशेष एक यहाँ से जो होकर ना जाए, सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से होकर ही जाते हैं। तो मैं अपने आदरणीय महोदय से यही उम्मीद करता हूँ कि इस स्थान को देखते हुए, इस पवित्र स्थान को, इस जो हमारे भगवान शेषनाग का मंदिर है, अब इसके बारे में भी हमने एक विचार किया कि इसको एक भव्य स्वरूप दिया जाए, इसके बारे में भी थोड़ा विचार किया जाए। और ये जो अपनी रोड जा रही है, इस रोड पर भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए। इस पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये कोई ठीक ढंग से, इस पर पहले एक बार एक्शन साहब ने किया था, ये यहाँ जब डीसी साहब ने एक दरबार लगाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये तुरंत हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि उस पर भी थोड़ा संज्ञान लें आप। और पानी के बारे में हमारे यहाँ मैं अपने महोदय से यही बात रखूँगा कि भाई पानी हमारे यहाँ इस साथ में नाला बहता है, इस नाले का पूरा पानी कम से कम 3-4 लाइनें जो हैं वो गुलाबगढ़ तक पहुंच गई, लेकिन तथा पानी को पीने के लिए भी पानी नहीं। पानी की हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आपाशी के लिए पानी हमें कम हो रहा है, वहाँ से पानी कुंदल नाले से हम थोड़ा सा लाते हैं, लेकिन वो हमें पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि अगर एक कोई ड्रेनेज सिस्टम एक ऊपर धार से काफ़ी ऊपर से एक अगर इसके लिए कोई पैसा आप सेंक्शन करें, तो एक बहुत बड़ी अच्छी नहर वहाँ से निकल कर, क्योंकि भरपूर पानी है हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने जो प्लान दिया, करोड़ों का पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा। वो बिल्कुल फेल है, उसमें किसी को पीने के लिए पानी नहीं। एक पाइपलाइन उन्होंने एक तार लगाई थी, तार से पाइप को पार करवाया, और जैसे पानी डालते हैं तो वो जो तार जो नीचे झुक जाती है और पाइप प्रेशर का मतलब उसका प्रेशर जो लोड नहीं उठा पाती है, तो वो काम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इतना पैसा उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी पड़ी काटनी थी, अगर वो थोड़ी सी काटी होती तो आप मतलब कभी भी हमें पानी की कोई दिक्कत ही ना कि भाई आपको मुआवजा मिलेगा। आज इसको कहते हैं कि पानी अगर आपने रोका तो पर्चा आपके खिलाफ चाक होगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे आदरणीय महोदय। अगर कोई ऐसा नौबत आए, तो इन्होंने कहीं कहा कि भाई अगर आप मुझे मुआवजा नहीं देंगे तो मैं पानी बंद करूँगा। अब ये पानी बंद करना तो चलो, हमारी पूरी ज़मीन काट कर यहाँ से पूरा पानी चला, लेकिन इस गांव ने कभी उफ तक नहीं किया। आज तक कोई सिंगल डिमांड कभी भी तथा पानी गांव वालों ने आपके सामने नहीं रखे महोदय, कभी भी नहीं। आप बताएं कभी भी कोई एक हमने डिमांड रखी कि हमारे ये काम है जी, इस काम को किया जाए? बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोटों से जिताया और पूरे जीवन में संघर्ष ही किया। क्योंकि हमें यहाँ बिजली, पूरे इलाके में बिजली, जब पहले बार यहाँ बिजली दी गई, कथई से लेकर गुलाबगढ़ तक सबको लाइट मिल गई। तथा पानी को 2 साल तक इंतजार करवाया। वजह बस यही पॉलिटिक्स कि भाई ये ज़्यादा अपने आप को आगे समझते हैं, बीजेपी के बहुत बड़े ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जिसके कारण हमें 2 साल से रोशनी से महरूम होना पड़ा। हमने धरना लगाया। हमारे यहाँ एक त्यौहार होते हैं, कणसोती त्यौहार लगा था, सब त्यौहार खा रहे थे, लेकिन तत्ता पानी के जवान जो थे वो धरना लगा कर वहाँ बैठे थे।
फिर मिनिस्टर को आना पड़ा और उसके बाद हमें लाइट यहाँ पर धरने देकर आज तक किसी की शिकायत नहीं की। एक खासियत है, कभी भी किसी की शिकायत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आज तक सहा हमने, बहुत कुछ सहा, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर होता है फिर कभी ना कभी कुछ कहना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो मैं आज आपके बीच में फिर से यही कहता हूँ, हमारी चंद डिमांड हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है। एक तो एक रोड का मसला है, दूसरे रोड हमारे यहाँ इतने यात्री आते हैं यहाँ पर रहने की, या क्योंकि गाड़ियों के लिए इतना हमारे पास प्रबंध नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपने इसको आगे बढ़ाना तो जैसे ही बढ़ाना उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरे आदरणीय लीडर श्री शर्मा साहब और मेरे JNK के प्रिय LOP मेरे श्री शर्मा जी, आपको नमस्कार हो। इनके साथ पधारे हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट जितने अथॉरिटीज़ हैं रिस्पेक्टेड, सबको आदाब नमस्कार। और मेरे DDC साहब, चेयरमैन हमारे राठौर साहब हैं, और रिस्पेक्टेड जितने भी हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ आई हैं, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, सर सब पीछे तो यहाँ पे हो चुकी हैं, समय बहुत कम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सर से कि जो कंसर्नेड यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं, हम चाहते हैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेची का और कौन सा है जिससे हम बात की जाए, उनसे पूछें कुछ कि हमारे जो प्रॉब्लम जो है उनको हल कैसे किया जाए। सर मेडा भी साहब, आपको मेरे नमस्कार। सबसे पहले सर यहाँ पे एक 45,000 गैलन का एक हाउस रिजर्व बना है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है 1982 में, 1982 में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। 45,000 गैलन की कैपेसिटी उसकी है। उसके साइड में स्टेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमारे गांव को बहुत खतरा है। तो जिसका हमने रेजोल्यूशन पास किया था, पूरी पंचायत ने, यहाँ के सीनियर सिटीजन ने एक कॉपी हमें DDC साहब को दी थी और एक कॉपी हमने PDC साहब को दी थी, एक कॉपी हमने एक्शन साहब के नाम बनाई थी। सर अब तक उसका कोई अमल नहीं हुआ, हमें बहुत खतरा है इस पर। आप इसके बाद मैं शर्मा साहब के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके लिए फंड्स रखा जाए, ताकि हमारा गांव बच्चे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके हेल्थ और वेल्थ को देखने के लिए आप जरूर इसके लिए फंड्स रखिए। और जरूरत पड़े तो हम साहब के CDF से भी आपको दिला सकते हैं, क्योंकि एक हमारे सेहत का मसला है। दूसरा सर हमारा मसला है टूरिज्म का, कोई अगर डिपार्टमेंट टच हो तो उससे तो बात की जाए। मैं पहले पेची का देखो, PMGJY का सर जो चल रहा है प्रोजेक्ट, जो पीछे चल रहा है सर PMJJY का, वो सर फेल है। उसमें सर काला पानी जा रहा है और उसको 1 किलोमीटर जो है रोप पे लिए जा रहा है। इस पाइप को उस पर जैसे हमने टेस्ट किया, पानी डाला, पाइप वो तार जो है वो टूट गई, उसको प्रॉब्लम बन गई। सर वो आगे के लिए नहीं चलेगा, या तो उसको डबल कीजिए या उसको कटिंग दीजिए, उसको कुछ ना कुछ बढ़ा के। तो उसके लिए है सर कोई, तो आप प्लीज़ नोट कीजिए इसको ज़रूरी। और अगले अक्टूबर नवंबर में जिन्हें GR हम कटवाएंगे वो चिंता नहीं है, लेकिन हर घर में नल होना चाहिए। सेकंड सर हमें टूरिज्म का है, टूरिज्म का कोई टूरिज्म रिलेटेड है सर कोई? नहीं होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए, इससे पीछे में नहीं होना चाहिए। टूरिज्म का कोई सर नहीं। सर आपने यहाँ पे आपके शुभ हाथों से शर्मा जी यहाँ पे टूरिज्म का आपने इनोवेशन किया, वो हट जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ उल्टा गिर रहा है। सर प्लीज इसको आप हटने कीजिए, इसको आप गेस्ट हाउस बनाइए, यहाँ पे लोग आएंगे, इसको अनाउंस कीजिए, ये रिक्वेस्ट सर हमारी। और तीसरी बात जो सर हमारे ये देखे, हमारे हाथ क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे एक बार इलेक्शन के दिन लड़ाई हो गई और हमको गालियाँ मारी गई, लड़ते लगी कि तुम्हारे डेवलपमेंट देखी जाए। तथा पानी में बड़े BJP के लोग बनते हैं, आप देखो अपनी हालत क्या है। आप क्या कोई बात ही नहीं, हमारी जो लेडीज आती हैं बेचारों की परेशानी है सर, ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर ध्यान दीजिए। चौथा सर है मेरा मंदिर शेषनाग जी जो है यहाँ पे, चंडी माता और नाग देवता जी। सर अभी आपके पास बहुत बड़ी पावर पड़ी, विनती करते हैं आपको इससे अच्छी पावर देकर। भाई साहब हमारे लोग CM चाहते हैं साहब को देखना। तो सर ये रिक्वेस्ट हमारी है कि हम तथा पानी में
ये जो हमारा हालत है मंत्री श्री राम जी की, इसको 4 बजट आपके हाथ में है सर। हमें रेत हो, बजरी हो, फंड्स हो, कुछ भी हो, हम और किसी को नहीं जानते। हम जानते सिर्फ सुरेश शर्मा जी को कि हमारा कैसे यहाँ मंदिर बनेगा वो बनना चाहिए, इसमें आपका डोनेशन हो सर। तो इसी के साथ सर मैं अपने शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट से उनको मैंने रिक्वेस्ट की है, मैं कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर, प्लीज़ और प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए ताकि हमें दोबारा बोलने का जरूरत न पड़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।